राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 हिस्ट्री में। चलिए स्टार्टअप करते हैं। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज, सेविंग ऑन ओल्ड बिल्डिंग्स। यहाँ से स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। हरप्रीत और ये आपका जो जसपाल है, ये दोनों बच्चे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। व्हेन दे नोटिस द पीपल हु आर एडमायरिंग द डिलेपिकेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड बिल्डिंग। उन लोगों ने ये देखा कि जिस बिल्डिंग को वो एक भूतिया बिल्डिंग कहते थे, लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। एक मैन है, उसने क्या कहा कि चल इसके आर्किटेक्चर को देखो। ठीक है। हैव यू सीन द फाइन वुड क्रेविंग आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। एक वुमेन ने क्या कहा, आपने ये देखा है कि जो भी इसमें वुड की क्रेविंग हुई, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो भी लकड़ियाँ होती है उस पर नक्काशी वगैरह होती है, तो उसके बारे में वो कह रही है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। उन्होंने कहा कि हम एक लेटर लिखेंगे मिनिस्टर को, जिससे कि वो इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाएं और वो सेव रहे लोगों को देखने के लिए आगे। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। इन लोगों ने सोचा कि क्यों लोग पुरानी बिल्डिंग्स में इतनी इंटरेस्टेड हैं। चलिए और पढ़ते हैं इसकी आगे की कहानी। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इवन ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। ओल्ड बिल्डिंग्स की जो भी स्टोरी थी वो बताई रहे हैं। नियरली 150 ईयर्स अगो, मतलब 150 साल, 150 साल पहले की बात है। When railway lines were being laid down for the first time in पंजाब। ये तब की बात है जब हमारी जो भी रेलवे लाइन है पंजाब में फर्स्ट टाइम पड़ी थी। इंजीनियर्स स्टैम्प्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। जो भी आपकी हड़प्पा की साइट है वो इसमें प्रेजेंट डे पे आपके पाकिस्तान में। टू दैम इट सीम्स लाइक ए माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जहाँ पे आपके हाई क्वालिटी के ब्रिक्स मिलते थे। सो दे कैरिड ऑफ thousands of bricks from the walls of the old buildings of the site of to build railway lines। उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे ईंटें निकाल के और रेलवे लाइन में यूज़ करना चालू कर दिया। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग थी जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पूरी तरीके से। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले, मतलब 80 साल पहले, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कोलॉजी ने कुछ साइट फाउंड की एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने ये कहा कि ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिटीज़ है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स। उन्होंने कहा ये सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है एंड वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पा। और उन्होंने उसको हड़प्पा का नाम दिया, क्योंकि रिसेंट टाइम पे से पाकिस्तान में दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। 4700 साल पहले की बात उन्होंने बताई। इवन ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग्स वर पुल डाउन टू मेक द न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स। बेसिकली उसमें इन्होंने जो ये बात कही है क्या है कि जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स है उसे हम कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसकी यूज़ में। इस बात से आप सहमत है कि नहीं, उनको प्रिजर्व करके होगा क्या। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। इन सिटीज़ के लिए सबसे स्पेशल बात क्या है। मेनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। जो भी सिटीज़ थी वो 2 और 2 पार्ट से ज़्यादा में थी। ठीक है। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर देन हाई। ये देखिए ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो भी आपका वेस्ट पार्ट था वो छोटा था एज कंपैरिजन, छोटा था लेकिन हाइयर था, ऊंचा था। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस वॉज द
कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब क्या होता है, टीले को कहते हैं हम लोग। ये जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर देन लोअर, जो भी ईस्ट पार्ट था वो लार्जर था लोअर। इट इज कार्ड द लोअर टाउन, उसको लोअर टाउन कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, जो भी बिल्डिंग्स थी वो बेग्ड बिग की बनी हुई थी। ब्रिक मतलब ईटा, ठीक है। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, उनको बेक इसलिए कहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके, सालों तक यूज़ में आ सके। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे इस टाइप से, जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक रुक सकें। जैसे कि अभी क्या होता है कि सीमेंट, मोरंग और ये सब लग के बिल्डिंग्स बनती है। पहले आप ये देखते हो कि ऐसे करके डिज़ाइन आती है इंटरलॉकिंग वाली, तो वैसे ही करके वो लोग ऐसे करके फंसा देते थे, ठीक है। जो आप देखते हैं रोड पे से भी गवर्नमेंट पढ़वाती है ऐसे इंटरलॉकिंग करके। और आगे पढ़ते हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल, जो भी स्पेशल बिल्डिंग्स थी वो सिटाडल में बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। ये आपको मार करने वाली चीज़ें आप लोग के लिए कि मोहनजोदारो में आपका आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ग्रेट बाथ है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर कर दिया गया था उसके ऊपर, एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर टू नेचुरल tar. They were steps leading down to it from two sides, while there were rooms from all sides. जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे कुछ स्क्वायर शेप में होती है बिल्डिंग्स, देन आपके ऐसे 4 कॉलम्स होते हैं, तो इस टाइप से वो बता रहे हैं इसके बारे में। They were steps leading down it from two sides, while there were room all sides. Water was probably bought from a well and drained out after use. Well से ही पानी लिया जाता था और ड्रेन आउट किया जाता था यूज़ करने के बाद। Perhaps important people take a dip in this tank on a special occasion. जैसे कि आपकी गंगा जी हो गई, गंगा जी में जैसे लोग डुबकी लगाते थे ना, लगाते हैं, सॉरी लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे, तो उसी टाइप से बता रहे हैं कुछ स्पेशल इवेंट होता है इन लोग क्या, तो लोग डिप होते हैं उसके अंदर, मतलब डुबकी लगाते हैं। अदर सिटीज सच एज कालीबंग एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। कालीबंग और आपका जो भी लोथल है वहाँ पे फायर अल्टर्स मिले, वेयर सेक्रीफाइसेस may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated storehouses. बेसिकली जो भी आपका कालीबंगा और लोथल है वहाँ पे आपके फायर अल्टर्स जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे वो किक करवाए जाते थे, और यहाँ पे जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल है ये आपका बेसिकली स्टोर हाउसेस हुआ करते थे, यहाँ पे अपने ग्रेन्स वगैरह और ये सब रखे जाते थे। ये देखिए ये आपका है ग्रेट बाथ, या लोग देख सकते हैं इसी की बात होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए चारों तरफ से वॉल है, स्टेप्ड है, मतलब कि ये सीढ़ियाँ टाइप की बना रखी हैं, ये पूरी बिल्डिंग है। फिर बात करते हैं हम लोग हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। जनरली हाउसेस वर नीदर 1 और 2 स्टोरी, मतलब कि जो भी हाउसेस हुआ करते थे वो 1 या 2 स्टोरी हाई हुआ करते थे, विद रूम्स बिल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड, और उनके साथ रूम भी हुआ करता था। मोस्ट हाउसेज हैव ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। उसके साथ क्या होता था कि उनका जो भी बाथिंग एरिया हुआ करता था वो सेपरेट हुआ करता था और वेल से पानी आया करता था वहाँ पे। मेनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन, जो भी सिटीज़ थी ड्रेन। नोटिस हाउ केयरफुली these were laid out in a straight line, although you cannot see it, और आप उनको देख नहीं सकते थे। each drain had a gentle slope so that water can flow through it, एक स्लोप टाइप का बना दिया जाता था ऐसे करके, जैसे कि आपने पहले बिल्डिंग देखी होगी ऐसे करके स्लोप, जैसे कि पानी आए और डायरेक्ट यहाँ पे चला जाए। even
Very often, drain in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. और उनको टाइम टू टाइम क्लीन किया जाता था. All three houses, drain and street, were probably planned and built at the same time. To be drain, street, houses same time में बना दिए जाते थे. List at least two differences between the houses described here and those studied. मतलब जो अभी टाइम के हमारे हाउसेस है उसको और जो पहले हाउसेस था उसको डिस्क्राइब. देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए कि स्लोप टाइप का ही लग रहा है ये, ऐसे से ऐसे, मतलब जो पानी आएगा वो यहाँ से ऐसे फ्लो करता करता नीचे चला जाएगा आपका. तो इसकी बात हो रही है बेसिकली. फिर हम लोग देखते हैं लाइफ इन द सिटीज़. हरप्पा सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस. जो भी हरप्पा की सिटी है बहुत ही बिजी प्लेस है. देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. इसमें क्या होता था बेसिकली, जो भी लोग हुआ करते थे वो कंस्ट्रक्शन एक स्पेशल तरीके से प्लान किया करते थे. दे वर प्रोबेबली द रूलर्स. वो बेसिकली क्या रूलर्स हुआ करते थे. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड. बेसिकली वो क्या करते थे, यहाँ पे खुदाई होती थी, चीज़ों को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी उन लोगों को, मेटल्स के स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स आपके मिला करते थे. फिर क्या है, दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स. और वो क्या करते थे, जो भी सामान मिलता जैसे गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट मिले, जेवरात मिले, तो उसको प्रिजर्व किया कर लेते, रख लेते थे अपने पास. और ब्यूटीफुल बीड्स और मोती वगैरह जो मिलते थे, माड़ेक, ये सब, ठीक है, फॉर द खुद के लिए रख लेते. एंड देयर वॉज स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हैड प्रिपेयर्ड द सील एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. और इन सब चीज़ों का एक लेखा जोखा रख लिया करते थे. फिर आगे आते हैं. बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. बेसिकली सिर्फ आदमी नहीं, औरत आदमी दोनों मिल के क्राफ्ट पर्सन चीज़ें बनाया करते थे. इधर इन देयर ओन होम, खुद के घर में, और इन स्पेशल वर्क हाउस, और स्पेशल वर्क हाउस हो. पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड एंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with this. बहुत सारे टेराकोटा के जो भी टॉयज़ हैं वो यहाँ से मिले हैं और बच्चे इसके साथ खेला करते थे. टॉप में देखिए दिया गया है आपका ए स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद ए ड्रेन अबव ए वेल. और ये देखिए आपका एक कुआं है, वेल है. देन आपकी ये दी गई है, लेफ्ट की साइड की बात करते हैं. तो देखिए क्या है, हरप्पा सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. दिस इज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिटर्न known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we did not know exactly what they mean. बेसिकली लोग देखिए कि स्टैम्प टाइप का ये बनवा लिया करते थे और लिखा करते थे. समझ तो नहीं सकते हम लोग कि इन्होंने बेसिकली ये लिखा क्या है, लेकिन आप कुछ इस तरीके का होता था. पर ये क्या आपके ये टेराकोटा के टॉयज़ हों जिससे बच्चे खेला करते थे. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. इसमें बात की गई क्या क्या हमारे न्यू क्राफ्ट्स आए. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पा सिटीज़. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हरप्पा की सिटी थी उसमें क्या क्या सामान मिला. तो देखिए हम लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर. बेसिकली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली आपका, मेटल, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स. कॉपर और ब्रॉन्ज का आपको यूज़ किया जाता था टूल्स के लिए, वेपन्स हथियारों के लिए, ऑर्नामेंट्स मतलब जेवरात, वेसल्स मीन्स जो आपकी घर पे काम आने वाली मतलब कि यूटेंसिल्स हो गए खाना पकाने के लिए, कढ़ाई एंड ऑल इस टाइप का.
Perhaps the more striking finds are those of beads, weights and blades. और ये सब चीज़ें आपकी मिली। टॉप में यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा है, स्टोन वेट। बेसिकली क्या होता था ये स्टोन, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब लोग सामान तुलवाते हैं तो 50 ग्राम का, 100 ग्राम का लोहे का रख देते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था, तो ऐसे ही स्टोन की वेट रखे गए थे। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीशियसली देयर वेट आर शेप्ड। दिस वर मेड ऑफ चार्ट एंड ए काइंड ऑफ स्टोन, दे आर प्रोबब्ली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल। देखिए ये आपके प्रीशियस जो भी स्टोन थे, मेटल से उन पर वेट करने के लिए इसको काम में लाया जाता था। राइट में आपका क्या है, ये आपका ये क्या है, बीट्स है, इसमें आपके मोती वगैरह। मेनी ऑफ देवर मेड आउट ऑफ कार्टलाइन, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये कार्टलाइन है आपका, एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन है। दिस स्टोन वॉज कट, शेप, पॉलिश्ड एंड फाइनली ए होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट द स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। बेसिकली आपका ये एक स्टोन है जिसका नाम है कार्टलाइन स्टोन, ठीक है। इसमें होल किया जाता था, पॉलिश किया जाता, जैसे कि इसमें छेद करके तागा वगैरह डाल के इसको शेप दे सके हम लोग, माला वगैरह का, ठीक है। और राइट में क्या है आपका, स्टोन ब्लेड्स। ये ब्लेड्स है आपकी स्टोन की। एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ, ए स्टोन स्टैचू फॉर इम्पोर्टेंट मेड मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो शो हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडरी गारमेंट। ये बेसिकली आपके इक्विपमेंट्स हो गए जो आपके कपड़ों वगैरह को सीने में काम आते थे। द हड़प्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। उन्होंने, जो हड़प्पा के लोग थे, उन्हें बेसिकली जो भी आपका स्टोन मिला करते थे उससे उन्होंने सील बनाई थी। जो भी स्टैम्प होता है ना हमारा, वो भी बनाया करते थे। पेज नंबर 25 पे देखना, यूजुअली हैव एन एनिमल क्रेप्ड ऑन देम। देखिए दिखा देते हैं आप लोग को, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए एनिमल से बने हैं इसमें। The Harappa also made pot with beautiful black designs such as one of shown in page number 6. Black design pot बनाते थे। Cotton was probably grown at Mehergaon। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है। मेहरगांव, ये देखिए, ये इसको आप मार कर लीजिए। अबाउट 7,000 साल पहले एक्चुअली पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। आर्कोलॉजिस्ट हैव टू बी फाउंड स्पिंडल वोल्स। बेसिकली क्या होता था कि जो भी कपड़े हुआ करते थे, क्लॉथ, उसमें सिल्वर, चांदी, कॉपर उसका काम हुआ करता था। फायांस बेसिकली क्या, अनलाइक स्टोन एंड शेल और स्टोन के तरीके हैं दैट आर फाउंड नेचुरली मिला है हमको। फायांस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियली या प्रोड्यूस कर भी सकते हैं इसको। एक गम वॉज यूज टू शेप सैंड और प्रोड्यूस कॉर्ड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। इसको शेप दे के हम कॉर्ड्स के यूज में ला सकते हैं। द ऑब्जेक्ट वर दैट गेस रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। The color of the glaze were usually blue or green, sea green. Blue और sea green कलर का हुआ करता था। Faience were used to make beads, bangles, earring and tiny vessels. Faience का यूज़ आता था beads आपके मोती, bangles मतलब आपके कड़े, कान के झुमके और tiny vessels आपके किचन में काम आने वाली चीज़ें भी इससे बन सकती थी। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। बेसिकली इनका यूज़ क्या होता है कि जो भी आपका थ्रेड होता है उसको स्पिन करने के लिए भी आता है। मेनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्किंग ऑफ द स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट कौन पर्सन होता है जो सिर्फ एक चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हो। जैसे कि हमने M.Com किया है, ठीक है, तो कॉमर्स में एक्सपर्ट हो गए लोग जो PhD करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। PhD कर ली हमने कॉमर्स से, तो हम क्या हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट में। कमांड हो गई हमारी अच्छी। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन्स, स्पेशलिस्ट आपकी कटिंग स्टोन्स की हो सकती है, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सीन्स, जो भी आपकी सीन्स थी, मोहरें थी, उसकी कार्विंग के लिए।
Look at the illustration, page number 26, and how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. Basically इसकी बात हो रही है, ये देखिए ये इसकी कि किस तरीके से, देखिए इनकी बियर्ड कितनी सुंदर तरीके से, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, इन सब की बात कर रहे हैं. Not everybody could have a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some men and some women may have been specialists. देखिए सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ कोई भी मैन या कोई भी विमेन स्पेशलिस्ट था. मैन भी हो सकता था स्पेशलिस्ट, वुमेन भी हो सकते थे स्पेशलिस्ट. ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं फिर से. सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. Raw material are substance that are either for naturally such as wood, ores of metals. बेसिकली देखिए आपका रॉ मटेरियल क्या होता है. जैसे कि आपकी वुड की फैक्ट्री है, प्लाईवुड की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो भी वुड आ रहा है वो आपका रॉ मटेरियल आ गया. ठीक है, ग्लू का यूज़ हो रहा है, रबर का यूज़ हो रहा है. ठीक है, या फिर आपकी प्लास्टिक की फैक्ट्री है, तो जो प्लास्टिक है वो रॉ मटेरियल है आपका. तो उसका पूरा कर लोगे, आप बना लोगे, तभी तो उसकी आप चेयर या टेबल बना पाओगे. तो उसकी बात हो रही है. वुड हो गया, मेटल्स हो गया, प्रोड्यूस बाई फार्मर्स एंड हर्डर्स, और जो आपके प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स और चरवाहे. दे आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड. फिनिश्ड गुड बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपकी कुर्सी बन गई, सॉरी कुर्सी है इस टाइप की, या टेबल है, चलिए टेबल बन गई. ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना लिया. फिनिशिंग क्या है, इसकी पॉलिशिंग की, इन्वेस्टिगेशन क्या है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर इसको बेच दिया. फिर आप क्या करो, फिनिश्ड गुड, उसे कहते हैं फिनिश्ड गुड. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर एज ए रॉ मटेरियल. कॉटन आपके फार्मर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया. मे बी प्रोसेस टू वर्क क्लॉथ, और उसका प्रोसेस होता है क्लॉथ बनाने के लिए. ये बाय सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पा यूज्ड वर अवेलेबल लोकली. कुछ ऐसा मटेरियल था जो अब लोकली मिल जाता था. मेरी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी बॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. कभी कभी क्या होता था कि जो भी आपका कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स है वो कहीं बाहर से भी लेने पड़ते थे उन लोग को. द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे इन राजस्थान. जो आपका कॉपर था वो बेसिकली अभी राजस्थान से लिया जाता था उस समय के टाइम पे. और ओमान से भी लिया. और ओमान बेसिकली इस समय कहाँ पे, आपका वेस्ट ऑफ इंडिया में. टिन विच वर मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज. ये देखिए बता दें आप लोगों कि यहाँ से पढ़ रहे हैं हम. ये देखिए आपकी जो टिन होती थी, टिन उसमें आपका कॉपर मिला के हम लोग बनाते हैं ब्रॉन्ज. ये भी आपका पूछा जाता है कि किस चीज़ को मिला के आपका ब्रॉन्ज बनेगा. ठीक है अम्मी, तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये. मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. बेसिकली अब वो कहाँ से लिया जाता है, अफगानिस्तान और ईरान से. गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम ऑल द वे ऑफ द प्रेजेंट डे इन कर्नाटक. इस समय पे आपका जो भी गोल्ड है वो प्रेजेंट टाइम पे आपका कर्नाटक से लिया जाता है. प्रीशियन स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. ठीक है, आपके प्रीशियस स्टोन थे वो आपके गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से लिया जाता था. हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, बता दें आप लोग को ये वाला. लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शो ए टॉय एंड द अदर इन ए सी. कैन यू सजेस्ट what the model of transport used to power. Did you come across illustration of wheeled vehicle in earlier lessons. देखिए ये आपका एक बुलक कार्ट है. ठीक है, ऐसे बेसिकली देखिए दो पहिए लगे हैं. आगे आपका कोई भी जानवर से कि बहुत लोग इसमें क्या कर देते हैं, आपका जो भी बैल वगैरह है वो. ठीक है, और इसी टाइप से एक होता है घोड़ा गाड़ी, उससे भी लोग इधर से उधर ट्रैवल किया करते थे. ये आपकी एक सील है, इसके बारे में बताया गया है.
फूड फ्रॉम पीपल इन द सिटीज़, बेसिकली उनके खाने पीने के बारे में बताया गया है. वाइल पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स. अपने क्रॉप जो भी थे वो उगाया करते थे और एनिमल्स को रेयर कराया करते थे. दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्रबर्स एंड रूलर्स इन द सिटी. और यही लोग क्या करते थे, जो भी क्राफ्ट पर्सन उनको प्रोवाइड कराया करते थे, स्क्राइब्स एंड रूलर्स को प्रोवाइड कराया करते थे उनका फूड. वी नो फ्रॉम remains of plants that the Harappa grew wheat, barley, pulses, pieces, rice, sesame, linseed and mustard. ये सब चीज़ें वो उगाया करते थे. मतलब कि चावल हो गए, ठीक है, सीसम की लकड़ी हो गई, दालें हो गई, मस्टर्ड हो गया आपका, मतलब कि सरसों, ठीक है. इन न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स. बेसिकली क्या करते थे, जो प्लगिंग का प्रोसेस होता था, मतलब खोदने का, डिग करने का, ठीक है, वो इस टूल के, ये भी आपको टूल दिखाएंगे यहाँ पे शो हो रहा है, इस टूल के थ्रू होता था. While plug which were probably made of woods have not survived, toy models have been found. As this reason do not receive heavy rainfall. पर यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल भी रिसीव नहीं होती थी. Some from irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field where the plants were growing. Basically क्या होता था कि जो भी पानी बरसता था उसको स्टोर करके और फिर बाद में हमारे जो भी प्लांट्स वगैरह थे उसके लिए यूज़ किया जाता था. A toy plug today in many farming communities. Only men use the plug. We do not know whether the Harappan followed such customs or not. हमको नहीं पता कि ऐसा कस्टम, ये देखिए आपका ये एक प्लग है जिसको हम लोग इस समय शायद खुरपी कहते हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो खुरपी ही कहा जाता है. ये इसकी बात हो रही है आपकी, इस टूल की, ठीक है. दिस मीन दैट वाटर इज स्टोर्ड. देखिए आपको बताया कि जो पानी था उसको स्टोर करके फिर हम यूज़ क्या करते थे अपने खेत वगैरह में. द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शीप्स, गोट एंड बफेलोज. शीप्स, गोट्स, बकरी, बफेलो, भैंसे सब पाला करते थे. वाटर एंड पॉस्चर्स वॉज अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट. हाउएवर इन द ड्राई समर months large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. बेसिकली इसमें क्या हुआ करता था, जो भी घास और पानी है उसका यूज़ हुआ था. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रॉम बेयर, caught fish and hunted wild animals like the antipole. फ्रूट्स लिया करते थे, फिश यूज़ किया करते थे, और क्या था, एंटीपोल. एंटीपोल बेसिकली आपको किसको कहते हैं, आपके डियर को कहते हैं, हिरन को. वो वाइल्ड एनिमल की तरह यूज़ किया करते थे. ए क्लोजर लुक हरप्पा टाउन्स इन गुजरात. द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिर बेल्ट, आल्सो स्पेल्ट एज वेट इन द रन ऑफ कच्छ. आपके गुजरात की बात हो रही है, सॉरी. वेयर देवर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. वहाँ पे फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल मिला करती थी. अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन साइट्स देयर वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. Dholavira is divided into 3 parts. Dholavira divided into 3 parts. And each part surrounded with massive stone walls. और each जो इसमें पार्ट थे सबको एक मैसिव वॉल से कनेक्ट कर दिया गया था. विद इंट्रेंसेस थ्रू गेटवे, और इंट्रेंसेस उसका गेट वगैरह लगा दिए गए थे. देयर वॉज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक ceremonies could be held. Other finds include large letter of Harappan script. They were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. तो भी white stones थे, वो गाड़े जाते थे सुंदरता बनाने के लिए. This is unique find as general Harappan writing have been found in smaller objects such as sheens. मतलब कि जो भी उनकी मोहरें वगैरह होती थी उसके यूज़ में. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati. कि जो भी आपकी लोथल है वो आपका साबरमती जो भी नदी है उसके पास ही की है जगह लोथल, गुजरात में. क्लोज टू द गल्फ ऑफ कंबट. आपके जो भी गल्फ ऑफ कंबट है उसके क्लोज है. इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल. यहाँ पे सेमी प्रीशियस जो भी स्टोन्स है, कम प्रीशियस स्टोन्स है, वो अवेलेबल हो जाते थे. दिस वॉज ए इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल्स.
जो भी आपके स्टोन्स वगैरह हैं, शेल्स, मेटल्स हैं, वो ही होते थे यहाँ पे। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, और स्टोर हाउस भी हुआ करता था। मेनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। बहुत सारी सील्स हैं वो बनाई जाती थी। ए डॉकयार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन डॉकयार्ड वेयर बोट शिप्स केम सी थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड एयर। बेसिकली क्या है कि जो भी गुड्स है वहाँ पे लोड और अनलोड किए जाते थे। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for beads making and finished beads have been found here. Basically जो भी beads होते थे मतलब मोती हुआ करते थे, ठीक है, हाफ मोती, फुल मोती और एक ऐसा मोती आता है जिसमें गोल गोल छेद होते हैं, वो सब यहाँ पे मिला करते थे। Seals and sealings. Seals have been used to stamp bags and packets containing goods that were sent from one place to another. Seals जो भी थी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ रखी जाती थी गुड्स के लिए। आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज और टाइड, ए लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। और क्या करती थी आप, उसका काम हो जाता था, उसके बाद उसमें क्ले मतलब मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, उसको लॉक कर देता। एंड द सील वर प्रेस्ड इन इट, और सील को प्रेस किया। द इम्प्रेशंस ऑन द सील इज नोन एज सीलिंग, और इस जो भी इंप्रेशन आता था उसको कहते थे हम लोग सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव बीन अराइव्ड। अगर उसके ऊपर सीलिंग है तो समझ आते थे कि गुड यहाँ से निकल चुका है। सील्स वर यूज्ड इवन टुडे, फाउंड आउट व्हाट वर यूज्ड। देखिए हम लोग की जो भी कंपनीज होती है उसमें सील्स वगैरह लगाई जाती है, ऐसे करके RR एकेडमी या मेटल्स करके स्टैंप लगा दिया, सील लगा दी। बस 15 मिनट की क्लास और बची है आपकी। द मिस्ट्री ऑफ द एंड में मिस्ट्री लिख लेते। बेसिकली क्या थी इसमें, अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाउंड द बिगिनिंग ऑफ ए मेजर चेंज। हम लोगों ने देखा कि एक मेजर चेंज आया है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़। पीपल ने, जो भी लोग थे वहाँ पे स्टॉप रुक दिया था, मतलब सिटीज़ में रहना। राइटिंग सील्स वेट पर नो लॉन्गर यूज, और जो भी राइटिंग लिखना, सील्स वेट ये सब का यूज़ करना ख़त्म कर दिया था। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, और बहुत दूर से रॉ मटेरियल लाना बहुत ही रेयर हो गया था, कम ही लोग लाते थे। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रेस। लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बिल्ड होने लगे। वाई डिड ऑल हैपन, ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर्स ने बताया कि जो भी वहाँ की रिवर थी वो ड्राई होने लग गई थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉर ए डिफॉरेस्टेशन, और कुछ लोगों ने बताया कि डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपकी कटाई कर देते हैं पेड़ों वगैरह की, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वर रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। कुछ ने कहा कि फ्यूल्स की नीड पड़ने लगी ब्रिक्स को बेक करने के लिए, एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और जो भी आपका कॉपर ओर था उसको स्मेल्टिंग करने के लिए। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप्स एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कई एरियाज पे फ्लड था, वहाँ पे बाढ़ थी। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज़। बट कुछ भी पता नहीं चला रीज़न कि एग्जैक्टली क्यों इन सब चीज़ों का एंड हुआ। या जो भी अभी रीज़न आपको बताए गए हैं वो सिर्फ एक एक्सप्लेन रीज़न नहीं है कि सिटीज़ का क्यों एंड हुआ। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप कुड हैव इफेक्ट ऑन ओनली सम एरियाज़। फ्लडिंग जो भी थी, बाढ़ आना वो, या रिवर का ड्राई होना, वो कुछ ही एरियाज़ के लिए था। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस कंट्रोल, जब रूलर्स जो भी थे वो अपना कंट्रोल लॉस कर चुके थे या हार चुके थे। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज वर क्वाइट क्लियर, जो भी आपका इफेक्ट था वो क्लियर हो चुका था, क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट इन पाकिस्तान were abandoned while many peoples moved into newer smaller settlement in east or the south। और लोग क्या करते थे, साउथ में और ईस्ट में जाके रहने लगे। न्यू सिटीज़ इमर्ज
अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। न्यू सिटी जो भी बनी वो 1400 के बाद बनी। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5th and 8th। तो अभी आपका चैप्टर 3 आज ख़त्म हो चुका है और आगे स्टार्टअप करेंगे चैप्टर 4, 5th से लेकर आपका 10th तक। टीचिंग स्टाइल और आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।